जैसा आप बनना चाह रहे हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही बन जाते हैं। जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है तो उसका तन भी यानी शरीर भी स्वस्थ होता है और प्रसन्नता उसका पीछा करती है। जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ठीक वैसे ही हमारे विचार जो हमारे मन को चलायमान रखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी एक खुशहाल जिंदगी जिए। दोस्तों, जैसा आप बनना चाह रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है तो भगवान बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गौतम बुद्ध एक गांव में भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि सभा का इंतजाम करो और गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। तब बहुत सारे लोग सभा में बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लेकिन बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन किसी ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन सभा का आयोजन हुआ। इसी तरह गांव के लोगों को बुलाया गया और सभा का आयोजन किया गया। सभी लोगों को इकट्ठा किया तो कुछ लोग वहां आए और कुछ नहीं आए। दोस्तों, पहले दिन की अपेक्षा लोगों की संख्या घटकर कम रह गई थी। तभी बुद्ध सभा में आए और पहले की तरह बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लोगों को दोबारा से परेशान हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। दोस्तों, इसी तरह अगले दिन सभा का आयोजन किया गया फिर से। तो कुछ लोग ही वहां, जो पहले की अपेक्षा में बहुत ही कम लोग थे, लेकिन इस बार भी बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। और सभा में बैठे लोग बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, हम अपना काम छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं। लेकिन फिर किसी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों को वहां बुलाया गया तो लोगों की संख्या घटकर 5 से 10 रह गई। लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और फिर बुद्ध ने 10-5 लोगों को अपना उपदेश दिया और वो लोग 10-5 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध महाराज इतने दिनों बिना कुछ बोले सभा से क्यों चले जाते? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो इसके लायक थे, क्योंकि पहले दिन इतने लोग आए, उनमें से कुछ लोग तो उपदेश से सुनने के लिए आए, किसी को कोई मतलब नहीं था। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या होगा, ये देखने आए थे। वो मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले मैं इसलिए चला गया क्योंकि ये मैं देखना चाहता कि वह कौन लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में लालसा है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों के भीतर लालसा होती है वह अंत तक जरूर रुकेंगे, और जो लोग पहले ही आए या दूसरे दिन ही चले गए, जिनके भीतर धैर्य नाम का मार्ग नहीं, वो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि सवाल यह नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, जबकि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा धैर्य कितना बड़ा है और तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध महाराज तो ग्रहण लायक कैसे बने? तब बुद्ध समझाते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य, वह व्यक्ति
जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। फिर वह बुद्ध से और प्रश्न करता है कि बुद्ध महाराज, तो धैर्य को कैसे बढ़ाएं? बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई तरह की अड़चनें ला के खड़ा कर देता है, लेकिन उसका धैर्य उसको एक दिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध महाराज, मैं समझ गया, यानी कि मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे भीतर धैर्य का होना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं या उसके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हो? तो आप अवश्य ही अपना लक्ष्य पालोगे। नमस्कार दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।